आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, सुन के आपको हंसने लगेंगे और उसके विषय में आप कमेंट भी ज़रूर डालिएगा। जो जो कहानी सुनेगा वो कमेंट ज़रूर करेगा प्लीज़। पति पत्नी में जीवन भर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आपने देखा होगा, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है ये, जैसे देख रहे हैं आप लोग। हर घर में होता है, जवान हो, बूढ़ा हो, नया हो, पुराना हो, सबके पति पत्नी जो भी हैं आपस में लड़ जाते हैं और कहासुनी हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। तो ये तो जीवन का एक हिस्सा है जो चलता रहता है। और लड़ाई झगड़ा होना भी ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा प्यार भी बढ़ जाता है, एक दूसरे को समझते हैं लोग, बताते हैं चीज़ें। तो इस तरह से चलता रहता है। इस पे मैं आपको एक ऐसी अमेरिका की कहानी सुनाऊंगा और सही घटना बताऊंगा, जिस पे आप हंसने लगेंगे या फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा दोबारा कभी होगा या हुआ होगा। तो वो जो सच्ची घटना सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे एकदम, और ये सोचेंगे क्या ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अमेरिका में रहने वाले एक परिवार की कहानी, जो पति पत्नी है। इस समय जो वेरी डॉग हैं, नाम है उनका, और उनकी लगभग उम्र जो होगी 84 ईयर होगी, यानी 84 साल के आसपास है। और उनकी पत्नी मिस डॉग हैं, मिस डॉग कुछ करके हैं। तो इनके लग माने कि 6 बच्चे भी हैं। और ये कहानी यानी ये बात शुरू होती है आज से लगभग 62 साल पहले। जैसे लोगों में, परिवारों में देखते हैं पति पत्नियां लड़ाई करती हैं और बातचीत बढ़ जाती है, फिर मुंह फुला लेते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। कुछ इधर शिकायत होती है, कुछ उधर शिकायत होती है। तो हुआ ये कि मिस्टर डॉग जो है, तो मिस्टर डॉसन के पोती पोता भी हो गए हैं। तो हुआ ऐसा कि मिस्टर डॉसन अपने बीबी के साथ कुछ झगड़ा और ऐसे बातचीत होती थी। आज से 62 साल पहले की बात बताता हूँ। तो बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची कि क्यों नहीं इस लड़ाई झगड़े का कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि लड़ाई झगड़ा ना। तो मिस्टर डॉसन जो थे, हुआ ऐसा कि एकाएक कुछ दिन ऐसे बातचीत लड़ाई झगड़ा चलता रहा पति पत्नी में। तो मिस्टर डॉसन एक दिन जो है कि बोलना और सुनना बंद हो गया उनका। पत्नी बहुत परेशान हुई, डॉक्टरों को दिखाई और इलाज भी चला, लेकिन मिस्टर डॉसन जो है, सुनना और देखना दोनों बंद हो गया। तो बहुत परेशान मिस्टर डॉसन की पत्नी बहुत बेचैन हुई। फिर क्या कहें कि यार कैसे काम चलेगा, बच्चे भी हैं, 6 बच्चे हैं, एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, कह नहीं पाएंगे, तो फिर ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। तो मिस डॉसन ने क्या किया, जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये लैंग्वेज सिखाते हैं, जो देख माने कि जो बोल नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता है, उसे इशारों में चीज़ें बताई जा सके। तो वहाँ लगभग 2 साल उनकी पत्नी ट्रेनिंग ली। 2 साल उन्होंने वहाँ पे सीखा कि जो गूंगा और बहरा है उसे कैसे इशारों में कोई चीज़ बताई जाए और उनकी बात समझी जाए। 2 साल के अथक प्रयास परिश्रम से उनकी पत्नी जो है सीख पाती हैं और अपने पति को वो चीज़ें, फिर बातचीत इशारों इशारों में दोनों का चलने लगता है। इशारों में पत्नी कुछ कहती हैं, वो समझ जाते हैं और ये चलता रहता है। फिर कुछ दिन बीतता है तो मिस्टर डॉसन कहते हैं कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे, धीरे धीरे कम दिख रहा है। तो पत्नी बहुत परेशान कि यार अब तो आवाज़ की बात थी,
2 साल लगा मुझे सीखने में, अब तो दिखाई नहीं देगा तो मैं इशारों में भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, बहुत मुश्किल। किसी तरह से ज़िंदगी काटते रही। तो मिस्टर डॉसन कभी बाहर भी जाया करते, ऐसे ज़िंदगी गुजर रही थी। तो लगभग 62 साल हुआ तो मिस्टर डॉसन गए थे घूमने, और बाहर जो है अपना मोबाइल वगैरह देख रहे थे। तो मोबाइल देखते समय क्या हुआ कि वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, और हंसने लगे, मुस्कुरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो फिर जो है आगे देखते हैं तो कुछ लोग देखते हैं कि अरे यार, कई सालों से आदमी अंधा है और बहरा भी है, ये क्यों हंस रहा है, क्या हुआ इसको। फिर बाद में पता चला, चेकअप वगैरह हुआ, पता चला, और वो शायद खुद भी बताए कि वो अंधा और बहरा थे ही नहीं। फिर बाद में पता चला कि वो गूंगे भी नहीं हैं। फिर उनकी पत्नी कोर्ट चली गई, मिस डॉसन कोर्ट चली गई इस उम्र में। तो जो है वहाँ पे बुलाया गया। तो मिस डॉसन की जो वकील थे भाई, उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि इनके पति जो है बोलते थे, लेकिन न बोलने का न देखने का जो है कि नाटक करते रहे और अपनी ज़िंदगी यहाँ तक गुजार दी। उसके लिए इन्होंने लैंग्वेज सीखी, इनकी पत्नी ने लैंग्वेज सीखा कि अपने पति को समझा सके। फिर बाद में इन्होंने कह दिया कि मुझे दिखाई भी नहीं देता है, तो सारा वो भी बेकार चला गया। तो जो मिस्टर डॉसन के वकील भी गए, कहे कि जनाब, जो है हमारे मुवक्किल मिस्टर डॉसन अपने पत्नी से लड़ाई झगड़े से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने ज़िंदगी में फैसला कर दिया कि अब मैं बोलूँगा ही नहीं और सुनूंगा भी नहीं, तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। ये उन्होंने इस झगड़े से बचने के लिए तरकीब निकाली थी। फिर बाद में जब इन्होंने लैंग्वेज यानी गूंगा और बहरे के जो लैंग्वेज होती है वो जब उन्होंने सीखा, तो सीखने के बाद सोचा कि यार इशारों में भी लड़ाई हो सकती, तो उन्होंने अंधे का भी नाटक यानी बहाना ढूंढ लिया और कहा कि हमें दिखाई भी कम देता है या नहीं देता है। तो ये मामला कोर्ट में ऐसे चला। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि इन्होंने हमें चीट किया है, और उन्होंने केस डाला कि इनकी संपत्ति का आधा संपत्ति जो है मुझे दिया जाए, मिला जाए, क्योंकि इन जीवन भर इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है। चीट का केस हुआ। तो हंसी आ रही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई ना हो और आदमी पूरी ज़िंदगी के लिए गूंगा, बहरा और अंधा भी हो जाए। ये अजीब कहानी, मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में दोबारा ऐसा कोई कहानी सुनने को मिलेगा। इतनी भी माने कि शक्ति कहाँ है कि आदमी को दिखाई दे रहा है और ना देखे, बोलना आता हो ना बोले, सुन रहा है तो भी ना बोले। तो है ना बहुत अजीब बात। ये सच्ची घटना है। मिस्टर डॉसन अमेरिका का एक कहानी है वो कि जब कोर्ट में बात आई तो न्यूज़ से मुझे भी पता चला था, हम कि अपने मित्रों को, दोस्तों को जो हमारे चैनल पे उन्हें बताया जाए। तो बहुत मज़ा आया सुन के कि भाई, अगर एक प्रकार से कमेंट जरूर करिएगा, लड़ाई झगड़े से अगर जो बहुत परेशान है अपनी बीवी और अपने पति से, तो चुप रह के भी वो लड़ाई खत्म की जा सकती है और सुख शांति से जीवन काटा जा सकता है। लेकिन इतनी बेहतर और इतना जो है कि लंबा सब कुछ, तो बहुत अचरज की बात कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि अगर कोई बोल रहा है तो एक आदमी चुप हो जाए तो लड़ाई से बचा जा सकता है, घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन अशांति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अशांति में भी मज़ा है, थोड़ा बहस हो जाती है फिर अच्छा भी लगता है। तो बहुत अजीब बात थी ना, सुन के कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। थैंक यू सो मच।